السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. तो सबसे पहले मखारिजुल हुरूफ कहते हैं वो मखरज मखरज निकलने की जगह मखारिज मखरज की जमा है। मखारिजुल हुरूफ यानी हुरूफ के निकलने की जगह कि फलाह फला जगह से निकलता है। तो हम उन जगहों के नाम भी जानेंगे ताकि आसानी हो मखारिजुल हुरूफ समझने में। तो सबसे पहले हम आते हैं हलक से हलक की तरफ से। हलक के तीन हिस्से होते हैं। जो सबसे आखिर में सीने की तरफ है उसको अक्सा हलक कहते हैं। उसके बाद थोड़ा और ऊपर दरमियान में उसको कहते हैं वस्ते हलक। फिर उसके ऊपर यानी ज़बान की जड़ से मुत्तसिल उस हलक को कहते हैं अदना हलक। तो ये हलक की तीन किस्में हुई अक़सा हलक, वस्ते हलक, बीच का हलक और अदना हलक यानी सबसे ऊपरी हलक। अब जब कहा जाएगा कि हमजा ह अक्सा हलक से निकलते हैं तो आप समझेंगे कि वो हलक का वो हिस्सा जो सीने के करीब है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है उसके ऊपर और मजे चले अक्सा लिसान। अक्सा किनारे को हम कहते हैं। तो जबान का आखिरी हिस्सा जबान का किनारा पीछे की तरफ से अक्सा लिसान। लिसान जबान को कहते हैं अरबी में। उसके बाद है वस्ते लिसान यानी जबान का बीच का हिस्सा। अब जब कहेंगे वस्ते लिसान से जीम शीन याद आते तो हम समझेंगे कि वस्ते लिसान से मुराद जबान का बीच का हिस्सा है। उसके बाद जबान की नोक जो बाहर की तरफ हम निकाल सकते हैं। बाज़ हुरूफ की अदायगी के वक्त जबान बाहर निकलती है। जबान की नोक जबान का सबसे बाहर का हिस्सा जो बात के वक्त अक्सर बाहर आता है। चंद हुरूफ की अदायगी के वक्त वो उसको हम बाहर निकालते जबान की नोक। ये हो गए जबान के तीन हिस्से। अक्सा लिसान जबान का सबसे जो है जड़ के करीब वाला हिस्सा। वस्ते लिसान जबान का बीच का हिस्सा। जबान की नोक यानी सामने को नजर आने वाला हिस्सा। और होती है हाफातुल लिसान। हाफा लिसान, हाफा के माने होते हैं करवट, जबान की करवट एक, और तरफ लिसान यानी जबान का किनारा एक। इन्हें भी याद रखना है। तो ज़ौद हाफा लिसान से अदा होता है तो हाफा लिसान से मुराद हम लेंगे जबान की करवट, ठीक है। तरफ लिसान यानी जबान का किनारा। जबान की नोक जो सामने को नजर आते किनारे यानी कि जो साइडों में होते हैं, ठीक है। तरफतुल लिसान यानी जबान का किनारा। उसके बाद होंठ, कुछ हरूफ है जो होंठों से अदा होते हैं। तो होंठ हमारे दो होंठ है। अब हम कहेंगे होंठ को अरबी में कहते हैं शफतुन। शफतैन दो होंठ। अब शफत उलिया अगर हम बोलेंगे तो ऊपर का होंठ। शफत सुफला यानी नीचे का होंठ, ठीक है। शफतैन दो होंठ, शफत उलिया ऊपर का होंठ, शफत सुफला नीचे का होंठ, ठीक है। अब हम आते हैं दांतों की तरफ। हरूफ कई हरूफ है जो दांतों से अदा होते हैं। उनके अलग अलग नाम हैं। तो हमारे मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। उनमें से 12 दांत है और 20 दाढ़े हैं। कुल मिलाकर 32, 20 दाढ़े और 12 दांत, ठीक है। इन दांतों की 6 अकसाम है। इनको 6 कस्मों में तकसीम किया जाता है। एक है सनाया, दूसरा रुबाइयात, तीसरा अनियाब, चौथा जवाहिक, पांचवा तवाहिन, छठा है नवाजिस। तो सबसे पहले जो सनाया है ये किसको कहते हैं? सामने वाले ऊपर के 2 दांत और 2 नीचे वाले कुल 4 दांत, ठीक है, जो सामने को नजर आते हैं जिन्हें रैबिट टीथ कहते हैं, सामने वाले दांत। तो इन्हें सनाया कहते हैं। ऊपर के 2 नीचे के 2 सनाया। अब ऊपर के दांतों को अलग बोलेंगे तो सनाया उलिया, उलिया ऊपर ऊंचे को कहते हैं। अब नीचे के 2 दांत अगर हम ले रहे हैं तो सनाया सुफला यानी नीचे के 2 दांत, ठीक है। कुल 4 हो गए। उसके बाद है रुबाइयात। ये जो सनाया है ऊपर और नीचे के 2 2 दांत उनके आजू और बाजू के दाएं जानिब का एक, बाएं जानिब का एक, ऊपर का। फिर नीचे की सनाया सुफला के दाएं जानिब का एक, बाएं जानिब का एक। ये कुल 4 दांत हुए रुबाइयात, ठीक है। पहले के 4 सनाया 4, रुबाइयात 4, कुल 8 हो गए। फिर है अनियाब तीसरे नंबर पे। अब ये रुबाइयात जो है सनाया उलिया और सनाया सुफला के दाएं बाएं जानिब के 2 2 2 दांत, कुल 4। तो इनके दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक कुल 4 दांत, ठीक है। रुबाइयात के दाएं जानिब का एक, बाएं जानिब का एक, नीचे के रुबाइयात के दाएं जानिब का एक, बाएं जानिब का एक। इन्हें कहते हैं अनियाब। पहले है सनाया 2, फिर उसके बाजू का जो है रुबाइयात, फिर उसके बाजू का जो है अनियाब। उसके बाद है जवाहिक।
ये कहते हैं ये दाढ़ है। ज़वाहिक ज़ाहिका या ज़हकू के माने होते हैं हंसना। ज़वाहिक वो दांत जो हंसते हुए नजर आते हैं। तो अनियाब जो है सनाया के बाजू, रुबाइयात के बाजू अनियाब। तो अनियाब के बाजू के जो दाढ़ है, दाएं जानिब एक बाएं जानिब एक, नीचे का एक ऊपर का एक, कुल 4। तो इस तरह ये जो 4 दाढ़ें हैं इन्हें कहते हैं ज़वाहिक। सनाया, उसके बाजू रुबाइयात, उसके बाजू अनियाब, उसके बाजू ज़वाहिक। फिर 5 वाला है ज़वाहिन। तो ये है ज़वाहिक के दाएं बाएं ऊपर नीचे 3-3 अब तक के कुल 12 दाढ़ ये तवाहिन कहलाते हैं। अब तक के बस एक हम ले रहे थे ना समझने के लिए, लेकिन ज़वाहिक के बाजू कुल 3 दाढ़ें हैं। ऊपर के 3, नीचे के 3 दाएं जानिब, फिर बाएं जानिब के ऊपर के 3, नीचे के 3, दाएं जानिब के 6, बाएं जानिब के 6, कुल हो गए 12। तो ये 12 दाढ़ हैं। ठीक है, तनाया के 4, रुबाइयात के 4, अनियाब के 4, ज़वाहिक के 4 और तवाहिन के 12। उसके बाद है नवाजिस। ये है तवाहिन के दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, कुल 4 दाढ़ ये नवाजिस कहलाते हैं जो लास्ट में होते हैं। तवाहिन जो 3-3 दाढ़ें हैं उनके बाजू के, दाएं जानिब एक बाएं जानिब एक, ठीक है, ऊपर नीचे का एक एक, मिलाकर कुल 4 दाढ़ हो गए। ये है नवाजिस। तो इस तरह से हम तरतीबवार नामों के साथ याद रखेंगे तो समझने मखारिज को अदा करने में, उनको समझने में बड़ी आसानी होती है। ये नाम और उनकी कि वो किस दांत के बाजू होते हैं ये याद रखना ज़रूरी है। तो इन अज्जा को याद रखने से मखारिजुल हुरूफ हम बआसानी समझ सकते हैं इंशाअल्लाह अल अज़ीम। बारकल्लाहु फीकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।